क्या हुआ जब एक बहुत ही खौफनाक चुड़ैल कुछ बच्चों के सामने आ गई। कैसे उन बच्चों ने अपनी जान बचाई। ब्लडी सर के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं हिमाचल के पालमपुर इलाके में बीती हुई एक ऐसी सच्ची हैरान कर देने वाली भूतिया घटना जो कि इतनी ज्यादा डरावनी है कि जिसको सुनने के बाद आप लोग कहीं घूमने फिरने से भी, वो भी दिन के समय में भी, बहुत ज्यादा डरने लगेंगे। तो संभल कर रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए पूरे मनोरंजन और जानकारी के लिए। दरअसल ये बात आज से 7 साल पहले की, यानी कि सन 2013-14 के आसपास की। एक ऋषु नाम का लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल की रही होगी, अपनी छोटी बहन और अपने गांव के 3 दोस्तों के साथ एक जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जाता है। दरअसल उनका जो घर था वो जंगल के इलाके के बहुत ज्यादा नजदीक था। जब कभी भी उन्हें मौका मिलता था वो उस जंगल के एरिया में खेलने के लिए चले जाते थे। लेकिन काफी दिनों से इन लोगों का प्लान बन रहा था कि यार हम उस जंगल के इलाके में जो हमारी कुल देवी का मंदिर है वहां पर जरूर जाएंगे। जंगल के इलाके से थोड़ी ही आगे बढ़ के एक पहाड़ी थी, बड़ी सी पहाड़ी। इसी पहाड़ी के बिल्कुल टॉप वाले इलाके में ये जो ऋषु था, इनकी कुल देवी का मंदिर बना हुआ था। अब ये अपने गांव के 3 दोस्तों को भी मना लेता है। अपनी छोटी बहन के साथ ये लोग लगभग 11 बजे के आसपास निकल पड़ते हैं। मस्ती करते करते जाते हैं, पूरे फुल मजे में थे। और जब जैसे ही वो लोग जंगल में उस पहाड़ी के नजदीक पहुंचते हैं तो उन्हें याद आता है कि अरे शिट, हम लोग तो पानी लाना भूल गए। अब हम लोग पिकनिक कैसे मनाएंगे। तभी डिसाइड होता है कि ऋषु और उसका एक दोस्त घर लौटकर पानी लेकर आएगा और जो बाकी के लोग बचे हुए हैं वो पहाड़ी में ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगे। जब ये लोग वापस लौटेंगे तो माता रानी के दर्शन करेंगे और फिर वापस लौट के पिकनिक मनाएंगे। बिल्कुल प्लान के हिसाब से यही होता है। ऋषु और उसका एक दोस्त उसके घर की तरफ बढ़ चलते हैं, पानी की बोतल उठाते हैं और फिर वापस से जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो जंगल वाला इलाका शुरू होता है और वहां से लगभग 150 मीटर की दूरी ये लोग तय करते हैं, वहां पे ढेर सारी जो झाड़ियां होती है ना वो आ जाती है। अब इतनी सारी झाड़ियों के बीच से होकर निकलना कई बार रिस्की सा हो सकता है। कई तरह के जानवर भी वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन इन लोगों की आदत थी, इन लोग तो वहीं से बिलोंग करते थे। ये लोग नॉर्मली संभल कर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। धीरे धीरे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से ऋषु के दोस्त को अपने राइट साइड से कुछ आवाजें आई। ऐसा लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा होकर पेड़ अपने हाथों से हिला रहा है। ऋषु का दोस्त हैरान हुआ कि आखिर कौन है वो जो पेड़ हिला रहा है, ऐसा काम कौन कर सकता है। अब वो और इस चीज को इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था ऐसा लग रहा था वो आवाज, वो पेड़ हिलाने वाला इंसान उनका पीछा करते हुए वो भी आगे बढ़ रहा है और वो भी उनके साथ साथ वाले पेड़ हिलाते हुए चल रहा है। ऋषु इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब उसका दोस्त घबराना शुरू हो गया। ऋषु को कहता है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ता। दरअसल ऋषु जो है जिसने मुझे पूरी कहानी लिख भेजा है, ये बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त था। इसे बजरंग बली की हनुमान चालीसा और भी काफी सारे मंत्र कंठस्थ याद थे। इसने बजरंग बली की हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अब पढ़ते पढ़ते ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे। जैसे हनुमान चालीसा खत्म होते आई, ऋषु के दोस्त में मन में जो घबराहट चल रही थी वो भी नॉर्मल होने लगी। जो पेड़ के हिलने की आवाज थी अब वो भी लगभग बंद हो चुकी थी और ये लोग भी उस पहाड़ी के नजदीक पहुंच गए थे। अब पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। नॉर्मली वो मंदिर तक पहुंचते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और मंदिर से लौटकर पहाड़ी के बीच वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे। थक कर ये लोग सोचते हैं कि हम लोग यहीं पर अपनी पिकनिक मनाते हैं, यहीं पर कुछ बनाते हैं, खाना वाना मस्त खाएंगे, मजे करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। अब मंदिर से लौटकर जो पहाड़ी का बीच वाला हिस्सा था उसके लेफ्ट साइड में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां पे बहुत पुराने जमाने की एक सीढ़ी बनी हुई थी जो ऊपर की तरफ कहीं जाती थी। बहुत पुराने जमाने में वहां पे ऊपर की तरफ कुछ रहा होगा जो कि अब टूट चुका है। ये लोग उसी सीढ़ी के पास में एक चादर या चटाई जो होती है वो बिछाकर बैठ जाते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। तभी ऋषु की छोटी बहन कहती है कि पास में एक गुफा है, वहां पे चलते हैं ना, वहां पे थोड़े मजे करके आएंगे। सभी लोग तैयार हो जाते हैं, उठते हैं और गुफा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। गुफा दरअसल थोड़ी ऊंचाई में जाकर थी। ये लोग उस ऊंचाई में जा ही रहे होते हैं कि अचानक से थोड़ी आगे, मतलब लगभग इनके 100 मीटर के आगे, इनको एक चट्टान दिखाई देती है। ये चट्टान नॉर्मल नहीं थी, ये चट्टान को वहां के लोग चुड़ैल पत्थर कहते थे। जी हाँ,
ये एक ऐसा पत्थर था जहां पे कई बार कई सारे लोग ने एक चुड़ैल को खड़ा हुआ पाया था। लोग उसे देखकर भाग जाते थे और लोगों का यह भी मानना था जिस किसी ने भी इसे देखा उसकी जिंदगी का वो आखिरी दिन हो गया। ये सभी लोग उस चट्टान की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से ऋषु की छोटी बहन को वहां पे एक लंबी सी काले रंग के कपड़े पहनी हुई औरत दिखाई देती। उसे ये लोग देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। एक्चुअली सभी लोगों ने देख लिया था, डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब आगे नहीं जाएंगे, ये हो सकता है चुड़ैल हो, हम लोग यहीं से रिटर्न भाग जाते हैं। अब वो लोग रिटर्न होके वहां से लौटने लगते हैं। अब थे तो बच्चे मजे करने आए थे, रोज रोज ऐसे मौके नहीं मिलते, इसलिए सोचते हैं कि हम यहाँ से नहीं भागेंगे, जहां पे हम लोग रुके हुए थे वहीं पे जाएंगे, वहीं पे अपनी पिकनिक कंप्लीट करेंगे, वहीं पे पिकनिक बनाएंगे। ये लोग मजे में वापस से वहां पे पहुंच जाते हैं, बैठते हैं और फिर प्लानिंग करने लगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं कि अचानक से इनके बाजू की तरफ में जो मैंने सीढ़ियों का जिक्र किया था वो सीढ़ियों में से जोर जोर से आवाज आने लगती है। इतनी जोर से कि इनके कान फट जाएंगे मानो। इनसे ये आवाज सहन नहीं हो रही थी। दरअसल जहां पे ये लोग बैठे थे वहां से वो सीढ़ियां डायरेक्टली इन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, बीच में कुछ झाड़ियां थी, उसके बाद वो सीढ़ियां थी, इसलिए वो लोग सीढ़ी को डायरेक्टली नहीं देख सकते थे। वो लोग नहीं जान सकते थे कि आखिर सीढ़ी में कौन सी ऐसी हरकत हो रही है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा आवाज आ रही है। सभी दोस्त लोग प्लानिंग करते हैं कि चलो उठ के देखते तो है कौन है भाई, सीढ़ियां वीडिया फोड़ रहा है, पहाड़ तोड़ रहा है कि क्या है, हमारे तो कान के पर्दे फट जाएंगे, हम लोग मजे करने आए। सभी चारों पांचों दोस्त उठते हैं और उस सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। एक झाड़ी आती है, झाड़ी से जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या बात है कि उनके सामने एक बहुत ही खौफनाक औरत खड़ी है। इसे औरत कहना भी गलत होता। ये बहुत ही लंबी थी, इसकी हाइट तकरीबन 6.5 फीट की रही होगी। पहले तो इसकी हाइट को ही देखकर सब लोग दंग रह गए, क्योंकि इनके गांव के या फिर आसपास के इलाके में कभी भी इन लोगों ने इतनी लंबी औरत को नहीं देखा था। जब इस औरत के हुलिये को और ध्यान से देखे तो और भी ज्यादा घबरा गए। इस औरत ने पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहनी हुई थी। इस औरत के शरीर का रंग भी बहुत ज्यादा काला था और साथ ही साथ जो इसके दांत थे वो और भी ज्यादा अजीब से दिख रहे थे। पूरी तरह से पीले दांत थे और ऊपर के जो 2 दांत थे वो नीचे की तरफ लगभग इतने इतने आए हुए थे और जो नीचे के जो 2 दांत थे वो ऊपर की तरफ इतने इतने गए हुए थे। इसका हुलिया ही देख के ये लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। इन लोगों ने सोचा कहीं चुड़ैल तो नहीं है, पैरों की तरफ देखते हैं। जैसे ही पैरों की तरफ देखे दंग रह गए, क्योंकि इसने पैर में एकदम बड़े बड़े पुराने जमाने के जूते पहनी हुई थी। हाथ की तरफ देखे तो क्या पाए, इसके लंबे लंबे अजीब से खौफनाक सड़े हुए से नाखून है। इसका हुलिया देख के वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए और उसे देखकर तेजी से भागने लगे। अपना सामान छोड़ दिए, भाड़ में जाए बोले सामान, हम लोग को जान बचा के घर पे पहुंचना। जैसे इन्होंने भागना शुरू किया, ऋषु ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जोर जोर से चिल्ला रहा था। अचानक से उसी समय बहुत जोरों की बारिश भी शुरू हुई। पलट कर इन लोगों ने उस औरत की तरफ देखे तो वो औरत ऊपर की तरफ वापस भाग रही थी और ये लोग पहाड़ से नीचे की तरफ भाग रहे थे। ये लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी। लगातार ऋषु हनुमान चालीसा का पाठ करता चला जा रहा था और सभी दोस्त लोग एक साथ भागते चले जा रहे थे। कुछ ही समय बाद ये औरत उनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है और तेजी से भागने के बाद ये लोग अपने घर के नजदीक पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग उस जंगल के लोकेशन से बाहर निकलते हैं, बारिश पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और वहां का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो एक बूंद की भी बारिश नहीं हुई है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी वापस उस जंगल की तरफ जाकर बारिश को फिर से फील करे, देखे बारिश हो रही थी भी या फिर ये हमारा वहम था। हिम्मत किसी की नहीं थी। ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन शाम के वक्त ऋषु की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। सभी लोगों को लगा था कि चलो हम लोगों की जान बच गई, बाल बाल बचे, लेकिन ऋषु, इसके साथ सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ था। इसकी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी, इतनी ज्यादा कि अब ये अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहा था और बहुत ज्यादा सो रहा था। डॉक्टर आए, चेकअप किए। डॉक्टर ने बोले बहुत ज्यादा फीवर है, इसको जो बॉटल वगैरह होती है ना ग्लूकोज की, वो सब लगाना पड़ेगा, और भी कुछ कुछ होती होगी। उसे घर पे ही लगाया गया और डॉक्टर भी चले गया। फिर घर वाले परेशान थे। घर वालों को छोटी बहन ने सारी बातें बता चुकी थी, सब कुछ बता चुकी थी कि उन्हें वो चुड़ैल दिखाई दी थी जो शायद लोगों को दिखाई देती है। उन्होंने एक तांत्रिक बाबा को घर पर बुलाए जो इनकी पहचान के थे। वो बाबा कहते हैं कि पता नहीं कैसे ये बच्चा बच गया। दरअसल तुम्हारे ही पहचान वालों में से किसी ने इसके पीछे एक चुड़ैल को लगाया है। वो चुड़ैल इसकी जान लेना चाहती है। पता नहीं कैसे, किस्मत अच्छी रही होगी, शायद आप लोगों ने किसी जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो इसकी जान बच गई, लेकिन
अब ये पूरी तरह से खतरे से खाली नहीं है। आपको सुबह शाम इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा और इसे अब मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। इसे बचा पाएंगे तो इसके भगवान और इसकी किस्मत और इसके अच्छे कर्म। और बस घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आने वाले 1 महीने तक ऋषु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, इतनी ज्यादा खराब कि मानो वो नींद से उठ भी नहीं पाते। जी हाँ, ऐसा होता है। जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो कई बार हम लोग कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, सुबह हो रही है कि शाम हो रही है कि रात हो रही है, हमें कुछ नहीं मालूम रहता। हम खाना खा रहे हैं, हम बैठे, हम चल रहे, कुछ नहीं पता होता। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसुध रहते हैं। यही हालत ऋषु की भी थी। ऋषु 1 महीने बाद पूरी तरह से नॉर्मल हुआ। घर वालों ने बहुत इलाज कराए, बहुत झाड़ फूक कराए और फिर फाइनली ऋषु अपनी नींद से पूरी तरह से जागा। और जब कुछ दिन और बीत गए तो ऋषु ने अपने परिवार वालों को कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा दंग हो गए। ऋषु ने यह बताया कि जितने दिन मैं पूरी तरह से नींद में रहा, जितने दिन मेरी हालत पूरी तरह से खराब रही, उतने पूरे दिन वो चुड़ैल मेरे सपने में आती थी और हर पल मुझसे यही कहती थी कि तू किस्मत वाला है जो वहां से बच गया, उसने तुझे बचा लिया, लेकिन अब यहां से कैसे बच के जाएगा? तू मेरे चंगुल में है, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। लगातार ये चुड़ैल उसके सपने में आती थी और चली जाती थी। ऋषु घबराया नहीं। ऋषु जानता था कि जिस इंसान ने, जिस बच्चे ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, जो बच्चा पूरी तरह से इस दुनिया में मासूम है और बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, ऐसे बच्चे के साथ कभी भी कोई बुरी शक्ति गलत नहीं कर सकती। और ऋषु को पूरा यकीन था कि बजरंग बली उसके भगवान ऋषु के साथ थे। ऋषु का यही अटूट विश्वास ऋषु को उस चुड़ैल के चंगुल से पूरी तरह से सही सलामत बचा कर ले आया। आज ऋषु पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन जब भी उस जंगल के आसपास जाने की, उस पहाड़ी के आसपास जाने की बात इन लोगों के सामने आती है तो इन लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और घबराएं भी क्यों ना, उनका एक छोटा सा बच्चा मौत के मुंह से वापस बाहर आया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इस तरह की शक्तियां कितनी ज्यादा खौफनाक और कितनी ज्यादा डरावनी होती है। एक बार बिगड़ जाए तो क्या कुछ करने को गुजर सकती है। लेकिन हमेशा आप लोगों को याद रखना, आपके साथ कभी भी कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाए तो अपना विश्वास ऊपर वाले पर बनाए रखना है। वो विश्वास को कभी टूटने नहीं देना है। जिस दिन वो विश्वास टूट गया उस दिन सब कुछ बिखर जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर विश्वास हमेशा की तरह उसी तरह से कायम रहा तो सच मानो इस दुनिया की कितनी भी बड़ी शक्ति हो, ऊपर वाले से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और कहानी अच्छी लगी होगी, साथ ही साथ मनोरंजक और जानकारी वाली भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी अब तक देखे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। इन सब की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पे भी आप ऋषु की तरह ही अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ भेजेंगे तो मैं अपने वीडियो पर जरूर लेकर आऊंगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।